Liquid based cytology, this is different from the conventional pap smear. कन्वेंशनल पैप स्मीयर में शेड एपिथेलियम के साथ साथ म्यूकस और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स भी प्रिपेयर हो जाते हैं स्लाइड पे। पर लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी का ये एडवांटेज है कि जो अनवांटेड चीज़ें हैं जैसे कि म्यूकस और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स वो रिमूव हो जाते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है, जैसे कि कन्वेंशनल पैप स्मीयर में हम एयर्स स्पैचुला यूज़ करते थे। लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी में हम साइटो ब्रश यूज़ करते हैं। वी पुट इट इन सर्विक्स, ट्विस्ट 360 डिग्री, ठीक है, और फिर वो म्यूकस कलेक्ट होता है। फिर ये साइटो ब्रश का टिप होता है, द टिप इज़ ब्रोकन, और टिप को फिर हम एक लिक्विड में रख देते हैं और फिर इसका सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, ठीक है। क्योंकि इसको लिक्विड में रखते हैं, दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण जो भी अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और जो भी एपिथेलियल सेल्स हैं वो ऊपर में कलेक्ट हो जाते हैं, एंड देन द स्लाइड इज़ प्रिपेयर्ड। सो दिस इज़ द टिप ऑफ साइटो ब्रश, ठीक है। इसको हम लिक्विड में रख के सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में इसका सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। फिर जो भी एपिथेलियल सेल्स हैं वो ऊपर में कलेक्ट हो जाते हैं और उनसे फिर हम स्लाइड प्रिपेयर कर देते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में क्या होता है, रैपिड मूवमेंट के कारण सेल्यूलर डिस्पोर्शन हो जाता है। फिर नेगेटिव सक्शन के कारण जो भी फ्लूइड है वो रिमूव हो जाता है और जो सेल्स है वो ऊपर में कलेक्ट हो जाते हैं। सेल्स जो है वो सरफेस पे कलेक्ट हो जाते हैं और फिर सेल्स को फाइनली हम ग्लास स्लाइड पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो दिस इज़ अ साइटो ब्रश। This is also another variant of cyto brush. Cyto brush is used for liquid based cytology. See, this is how the conventional pap smear slide looks, and this is how the liquid based preparation slide looks. Conventional pap smear के लिए 8,000 to 12,000 cells indicate होते हैं और लिक्विड बेस्ड प्रिपरेशन के लिए 5,000 सेल्स इंडिकेट होते हैं, ठीक है। सो कन्वेंशनल पैप स्मीयर के लिए 8,000 से 12,000 सेल्स चाहिए और लिक्विड बेस्ड प्रिपरेशन के लिए 5,000।